राम राम जी सारे भयानक, कैसे हो आप? सारे आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे और एकदम जलवा काट रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, जो कि एक अच्छा चैप्टर है। इसमें से मतलब क्वेश्चन की पूछने की संभावना बहुत होती हैं और और एक और आप इसी तरह अपने वृद्धि को प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत जारी रखें और अपनी मेहनत को यूं ही बेकार मत जाने देना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करें। कि एक अच्छी किसी ने लाइन मतलब बोली है कि यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, कि यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो इसी मोटिवेशनल लाइंस के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जैन धर्म। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। जैन धर्म का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है दोस्तों? विजेता। क्या होता है दोस्तों? विजेता होता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? यानी ऋषभदेव थे। यानी मतलब जैन 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 धर्म जो कि धर्म होते हैं वहाँ में या ऋषि होते हैं, तो वहाँ को संस्थापक कौन होगा? ऋषि तो हो, यानी ऋषभदेव, जो कि ऋषियों के भी देव हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है तीर्थंकर का अर्थ होता है यानी उनके गुरु, जो कि जैन धर्म होते हैं, यानी मतलब उनके ही गुरु को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है यानी समस्या रूपी समुद्र को पार कराने मतलब वाले गुरु तीर्थंकर। जैन धर्म के कुल 24 मतलब तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कितने थे? कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, यानी ऋषभदेव और ऋषभदेव थे पहले और पार्श्वनाथ थे 23वें। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। पारसनाथ नाथ मतलब कहाँ पे जाते हैं? घोड़े पे तो जाते हैं। नाथ घोड़ा यानी परस लेके नाथ कहाँ गए? घोड़ा ले गए राजा के में पार्श्वनाथ राजा यानी अश्वसेन के पुत्र थे। इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी पारसनाथ को झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण समेत मतलब शिखर को पारसनाथ की चोटी कहा गया है। यानी मतलब परस लेके यानी इसकी एक अच्छी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है? पारसनाथ यानी परस लेके नाथ यानी नंदी बाबा कहाँ गए थे? बाबा गए थे शिखर पे समेत मतलब शिखर पर गए थे परस लेके घूम तो जाते हैं, बढ़िया परस में पैसा दे रखे। पारसनाथ तो कहाँ आगे पहाड़ पे आएंगे घूमे, यानी शिखर पे बड़े शिखर पे आएंगे घूमे। इन्हें
पारसनाथ ने चतुरायण धर्म दिया जो निम्न है। पारसनाथ ने चतुरायण धर्म दिया जो कि निम्न, 4 जाने वो दे थे, 4 जाने उपदेश दय हो गई, उपदेश धर्म नहीं उपदेश, इसने पारसनाथ ने 4 उपदेश दिए। झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना। झूठ न बोलना, सत्य, धन संग्रह न करना अपरिग्रह, चोरी न करना, अस्थेय, हिंसा न करना, अहिंसा। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। ये मतलब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, पहले थे अपने कौन थे? ऋषभदेव थे, मतलब पारसनाथ थे 23वें, 24वें हैं अपने महावीर स्वामी। दोस्तों, इसकी एक मतलब ट्रिक है कि ऋषि परस लेके शिखर पे गए थे। क्यों गए थे? महावीर बनवे, स्वामी बने, मतलब बाबा भी पैसा लेके जाते हैं, स्वामी भी पैसा लेके जाते हैं। ऋषि पैसा लेके गयो, पैसे में दे रखे, कहाँ गयो? महावीर स्वामी के पास पैसा दे रहे, ठीक है। इन्होंने चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़कर पंचायन धर्म बना दिया। महावीर स्वामी ने 5 धर्म बना दिए और पार्श्वनाथ ने 4 धर्म बनाए, ठीक है दोस्तों। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, भाई नंदी बर्मन था, बचपन का नाम वर्धमान था, पत्नी यशोदा थी, प्रियदर्शनी बेटी थी और दमादी उसका जमाली उसका दामाद था। उन्होंने महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर दिया। उन्होंने 11 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जाम्बिक मतलब ग्राम में त्रैजूपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की तथा साल वृक्ष के नीचे की। इनके पहले बिच्छू उनका दामाद जमाली था और प्रथम जैन बिच्छुड़ी कौन थी? दोस्तों, चंपा थी। और भाषा अर्धमगही यानी अर्धमगही था, आधा मतलब मग्गा था। इन्होंने त्रिरत्न दिए: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। आत्मा को त्यागने के लिए संलेखन विधि क्या करते हैं? जैन धर्म में यानी मरवे को और जामे पुनर्जन्म में भी मानते हैं कि यहाँ 2 जन्म होते हैं, जहाँ में 2 जन्म होते हैं। तो आत्मा को त्यागने के लिए दोस्तों के लिए संलेखन विधि का इस्तेमाल किया गया। महावीर स्वामी के 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने
उपदेश के महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो 14 पूर्वा पुस्तक में है, यानी इनके उपदेश 14 पूर्व में पूर्वाम पुस्तक में प्रिय शिष्य थे भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु महावीर स्वामी के थे शिष्य थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने वापे थे बागी परस में थे फिसले तो वो पहले स्वामी भद्र बनो वो भद्र बाकी बात स्वामी यहाँ एकदम भद्र हो जाएगा। फिर एकदम यानी मतलब पैसे थे पारस ना थे के परस में थे पैसा लेके महावीर स्वामी एक क्रीम लाए तो वहाँ ने क्रीम लगा ली तो वो स्वामी बद्दो है वो यानी बाको चेहरे स्वामी वापस एकदम पिंपल्स हो गए थे तो यानी बाको चेहरे स्वामी बद्दो है वो तो वहाँ गुस्सा आई तो वहाँ ने यानी स्टूल पे फांसी लगा ली ठीक है। जी सिर्फ एक ट्रिक है ना कि रियल घटना है ठीक है। महावीर स्वामी की थे शिष्य जी दोनों। भद्रबाहु स्थूलबाहु में अंतर मतलब भद्रबाहु और स्थूलबाहु में थोड़ा सा मतलब झगड़ा होने के कारण भद्रबाहु दक्षिण भारत के लिए निकल गए यानी दक्षिण भारत के लिए निकल गए। स्थूलबाहु वहीं मतलब कहाँ पे रहे थे वे तो मगध में ही यानी रहे थे जो कि भद्रबाहु के वो थे शिष्य थे जो के शिष्य थे वो कहलाए मतलब दिगंबर जो कि निर्वस्त्र यानी रहते थे कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे नंगे तिरंगे घूमते थे इसलिए भी मतलब ये कहला दिगंबर। ये थे ना गोपालचल पर्वत ग्वालियर में यही तो ही दिगंबर यहाँ जहाँ पे भी नंगे पंगे घूमते फिरते हैं तो यही तो है भद्रबाहु शिष्य। और स्थूलबाहु के शिष्य यानी शिष्य श्वेत वस्त्र पहनते थे इसलिए वे श्वेतांबर और जो निर्वस्त्र मतलब रहते थे वे कहते दिगंबर जो के श्वेत वस्त्र पहनते थे वो थे श्वेतांबर। जो आपको दिख रहा है यानी अकाल के कारण भी और उनमें दोनों में लड़ाई है यदि तो एक बहिरों का मगध में और एक इतने आएगा भद्रबाहु इतने आएगा दक्षिण भारत ठीक है दोस्तों। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में तो होगी। इसका नेतृत्व किया था स्थूलबाहु ने क्योंकि स्थूलबाहु वहीं था बिहार में ही पटना में ही यानी मतलब वो तो वहीं रहा यानी मगध ठीक है। इसी में भद्रबाहु ने भारत अंग नामक पुस्तक लिखी। द्वितीय जैन समिति गुजरात के बल्लभी में हुई जिसकी अध्यक्षता देवाधीश्वरमण यानी 300 साल ईसा पूर्व बाद हुई 300 वर्ष बाद तो वे सभी बहुत पीढ़ी बहुत यानी 300 यानी वर्ष बाद हुई थी दूसरी जैन समिति जिसमें इसने देवा ने 12 उपांगी की यानी रचना की। जैन बच्चों के निवास को वसुदेव कहा गया है। जैन धर्म को मानने वाला राजा प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, अजातशत्रु था, उदयन था, खारवेल था। जैन समिति जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात में स्थित है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात में स्थित है।
प्रसिद्ध जैन मंदिर प्रसिद्ध जैन जल मंदिर पावपुरी बिहार में ही तो हो, यानी में ही तो हो वहाँ में मगध में पाटलिपुत्र में, यानी बिहार थी तो भैया जी, बिहार थी तो स्टार्ट भाई थी तो पहले जी सभी जैन फैन। जैन प्रसिद्ध केंद्र यानी मथुरा, तो जैन प्रसिद्ध केंद्र मथुरा। महावीर के प्रमुख शिष्य गंधर थे। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य गंधर थे। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कौन था? मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यूपी वाला मथुरा। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। यानी चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का मंदिर बनवाया, इसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। ये मंदिर कहाँ पे? कर्नाटक में। जय मंदिर गोमतेश्वर यानी बाहुबली मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर यानी बाहुबली का मंदिर कर्नाटक में स्थित है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, इसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। यानी बाहुबली जैसे हुआ तो जैन भी होते हैं। बाहुबली जैन मंदिर, बाहुबली जैन मंदिर भी तो, जैन मंदिर तो जी बाहुबली जैन मंदिर। खजुराहो में हिंदू व जैन दोनों का पवित्र यानी स्थल है, जबकि अजंता की गुफा में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जो विमल शाह के अधिकारी वस्तुपाल व तेजपाल ने बनवाया था। राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, और आज का ये चैप्टर अपना यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं आज ये चैप्टर आप समझ में बहुत अच्छा आया होगा, एकदम स्पष्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।